क्या आप भी बाजार से महंगी खाद खरीदना नहीं चाहते पौधों के लिए और आप इस तरीके से ढेर सारे प्याज के छिलके बेकार समझकर फेंक देते हैं और ये प्याज के छिलके हर रोज़ हमारे सभी के घरों से निकलते हैं। तो इन्हें बिल्कुल भी कचरा समझकर फेंकने की गलती ना करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ इन प्याज के छिलकों की मदद से एक बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल मुफ्त में बना सकते हैं। और ये छिलके हमारे सभी के घरों से रोज़ निकलते हैं। तो इन प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके खाद कैसे बनाना है, इसका इस्तेमाल पौधों पर कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जी उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए प्याज के सूखे हुए छिलके। तो देखिए, मैंने इतने सारे प्याज के छिलके ले लिए हैं। अगर आपके पास 4 से 5 प्याज के छिलके हैं तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो कभी भी आप जब प्याज छीलें तो उन छिलकों को आप किसी भी एक डिब्बे या किसी भी पॉलीथीन में इकट्ठा करते रहिए। और ध्यान रखें कि प्याज के छिलके सूखे होना चाहिए, उनके साथ प्याज नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो सुखाकर रख सकते हैं। अगर उसके साथ प्याज होगा तो वो धीरे धीरे सड़ जाता है, तो जिससे हमारे छिलके भी ख़राब हो सकते हैं। अगर आप प्याज छीलने के तुरंत बाद बना रहे हैं तो उसमें आप कुछ प्याज रह भी जाते हैं तो उन्हें भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज में तो और भी ज़्यादा खाद होता है और छिलके तो हम वैसे ही फेंक देते हैं, इसलिए हम छिलकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें छिलकों से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो फिर हम सही प्याज को क्यों ख़राब करें। तो इस तरीके से आप इकट्ठा करते रहिए। जब थोड़ी अच्छी मात्रा में आपके पास प्याज के छिलके हो जाएं तब आप इसे बना सकते हैं। और अब हमें चाहिए कुछ इस प्रकार की एक बरनी जिसमें कि अच्छे से ढक्कन लग सके। इसकी जगह आप कोई भी बाल्टी ले सकते हैं या कोई भी बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इस बरनी इन प्याज के छिलकों को इस तरीके से डाल देना है। तो मैं लगभग 4 से 5 प्याज के छिलके इस बरनी में डाल रही हूँ। तो मैं 1 लीटर के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप ज़्यादा छिलके भी ले सकते हैं और उसी हिसाब से हमें पानी भी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज के छिलके लिए हैं, तो इसमें लगभग मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। और वैसे इतने ही प्याज के छिलकों में बहुत सारे पौधों के लिए ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सभी प्याज के छिलकों को डाल दिया है और एक एक प्याज का छिलका बहुत ही काम का है। और अगर आपके पास बारिश का पानी है, अगर आपने स्टोर किया होगा, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो उस पानी को डालकर भी आप इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस बरनी को पूरा पानी से भर दिया है और अभी तो छिलके ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये छिलके पानी सोखेंगे वैसे ये नीचे चले जाएंगे। और अब हम बरनी ली है तो अच्छे से ढक्कन लगाकर, अगर आप बाल्टी ली है तो उसे ढककर किसी भी ठंडी जगह पर रख सकते हैं। तेज़ धूप में इसे नहीं रखना है। तो अभी गर्मी का समय है इसलिए इसे 24 घंटे ही रख रहे हैं। अगर बरसात या सर्दी का समय होता तो हम इस 2 या 3 दिन आराम से रख सकते हैं। तो देखिए, अब हमारे इस फर्टिलाइज़र को रखे हुए 24 घंटे का समय हो चुका है और 24 घंटे बाद इस पानी का रंग हल्का गुलाबी हो चुका है। इसका मतलब है कि ये हमारी खाद बनकर तैयार हो गई है। तो जब हमारा पानी इस कलर का हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये जो भी छिलके हैं इनके अंदर जो भी पोषक तत्व है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और भी बहुत सारे ज़रूरी खाद, ये सब पानी में अच्छे से घुल जाते हैं।
तो अब हमारा ये ऑर्गेनिक प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। तो इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे अच्छे से इस तरीके से किसी भी लकड़ी या तार से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें इस लिक्विड खाद को डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है। सबसे पहले इसे हमें पौधों में डालने लायक बनाना है, क्योंकि ऐसे डालेंगे तो पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इसमें पानी मिलाएंगे, तो पानी मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इसे किसी भी छलनी से अच्छे से छान लेना है, ताकि जो छिलके हैं वो इस पानी से अलग हो सके, क्योंकि इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं। और जो ये छिलके निकले हैं इन्हें आपको फेंकना नहीं है, इसमें आप और साफ़ पानी डालकर फिर से 24 घंटे के लिए रखकर छोड़ सकते हैं। तो फिर से आप इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो तब तक आप इसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जब तक आपके पानी का रंग बदलता रहे। फिर उसके बाद आप इन छिलकों को किसी भी ग्रो बैग की मिट्टी के ऊपर भी डाल सकते हैं, या ग्रो बैग के अंदर मिट्टी में भी दबा सकते हैं, या अगर आप खाद बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो देखिए, अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसे कैसे और कितनी मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल आप स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं, और इसे आप जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं स्प्रे करने के लिए। तो आप जितना भी इस खाद को ले रहे हैं उतनी ही दुगनी मात्रा में आपको इसमें पानी मिक्स करना होगा। यानी कि आप 1 कप इस लिक्विड खाद को ले रहे हैं तो आपको 2 कप इसमें पानी मिलाना होगा। तो आप इसे किसी भी स्प्रे बोतल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं। तो जो पानी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके ढक्कन पर आप इस तरीके से छेद बनाकर एक बहुत ही शानदार स्प्रे तैयार कर सकते हैं। तो खाद हमने बिल्कुल फ्री में बनाया है, तो भले ही ज़्यादा मात्रा में स्प्रे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जड़ों में भी जा सकता है, उससे भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं इस तरीके घर पर बनाया हुआ स्प्रे बोतल इस्तेमाल करती हूँ, ताकि पौधों की पत्तियों पर अच्छे से ये खाद से सारी पत्तियों पर इसका स्प्रे हो सके। तो देखिए, इस खाद का इस्तेमाल मैं सबसे पहले कर रही हूँ इस मिर्च के पौधे पर। मिर्च का पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और इसमें इस तरीके से फूल आ रहे हैं। और जब मिर्च के पौधे पर फूल आते हैं तो कई बार वो झड़ जाते हैं और मिर्च नहीं बन पाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो जब पौधे पर इस तरीके से फूल आते हों तब आप प्याज के छिलकों का लिक्विड स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे झड़ेंगे नहीं और उन पर अच्छी मिर्च बनने लगेगी। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे पर कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो लीफ कल वायरस पौधों पर बहुत ही ज़्यादा आता है मिर्च के, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिर्च के पौधे पर ही इस्तेमाल करें, आप सभी प्रकार के पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारे सभी पौधों पर बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं, तो सभी फूल फल में बदल जाए इसलिए मैं अब इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर भी ककड़ी बनने लगी है। तो जब हमारे पौधों पर कोई भी फल या सब्जियाँ लगना शुरू होती है तो तब कीड़े, मक्खियाँ, फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई, बहुत सारे कीड़े हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। तो इससे अच्छा है उनके आने से पहले ही हम अपने पौधों को अच्छे से उनसे बचाकर रखने के लिए कोई ना कोई लिक्विड खाद का स्प्रे करते रहें। तो आप प्याज के छिलकों का कर सकते हैं, नीम ऑयल का कर सकते हैं, तो आप किसी का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे मिर्च के पौधे हैं जो कि 1 साल पुराने हैं, पिछली बरसात में हमने लगाए थे और अब इनमें फिर से नई ग्रोथ हो गई है और ढेर सारे फूल आ रहे हैं। बहुत जल्द ये मिर्च से भरने वाले हैं। और आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को किसी भी फल, सब्जियों और फूलों वाले पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट गमलों की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको आधा इस फर्टिलाइज़र को ले लेना है और आधा आपको पानी मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से ये जड़ों में देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो आप इसे बैगन, मिर्च, टमाटर, सभी तरह के फूलों वाले पौधों में डाल सकते हैं। तो देखिए, हमारा मोगरा कितने अच्छे से फूल दे रहा है। तो ये फूल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद
आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर अगली बार भी बहुत ही अच्छे और शानदार फूल पौधों में आएंगे। और इस फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन में रिपीट कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। और ख़ास करके सब्जी वाले पौधों पर जैसे मिर्च, बैगन, टमाटर वगैरह, आप इन पर इनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इससे फूल की भी संख्या बढ़ जाएगी, साथ में सब्जियों की साइज पर भी असर होगा। और हाँ, अगर आप इसका स्प्रे पौधों पर कर रहे हैं तो सुबह या शाम के टाइम ही करें, जब सूरज की तेज़ धूप हो। तो तब हमें कोई भी पानी हो या खाद हो उसका स्प्रे या इस्तेमाल पौधों पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिससे पौधे झुलस जाते हैं। और आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप इसे 7 से 15 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन आप इसे अच्छे से छाया वाली जगह पर रखें और बंद बोतल में रखें। अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे तो इसमें से बदबू भी आने लगेगी और कीड़े मकोड़े भी दिखेंगे। और फिर बाद में आप जब भी इसका इस्तेमाल करें 10 से 15 दिन के बीच में, तो इसे आप अच्छे से मिक्स करके फिर ही पौधों में डालें। और ये फर्टिलाइज़र सभी तरह के पौधों के लिए है। अगर आपके पौधे लंबे समय से ग्रो नहीं हो रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये फर्टिलाइज़र उन्हें ज़रूर दें। और अगर आप नई पत्तियों के टाइम पर इसे डालेंगे तो ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी और पौधा भी अच्छे से फैल जाएगा। तो चलिए, अब हमने प्याज के लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों में डाल भी दिया है और स्प्रे भी कर दिया है। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, प्याज के छिलकों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती है और फल और फूल ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो अगर आपके पौधे मुरझाए हुए लग रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फूल झड़ रहे हैं, तो ये प्याज वाला पानी बिल्कुल एक महंगे फर्टिलाइज़र से भी अच्छा काम आपके पौधों पर करेगा और फ़र्क कुछ ही दिनों में दिखने भी लगेगा। तो जो छिलके हम रोज़ फेंकते हैं, उन्हीं से हम बना सकते हैं पौधों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मुझे तो ये तरीका बहुत ही पसंद, क्योंकि ना सिर्फ पौधे ही अच्छे होते हैं बल्कि हम किचन वेस्ट को भी बेकार नहीं जाने देते हैं। अगर आप प्याज के छिलकों के खाद को अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको छत पर सब्जियां उगाने के लिए कोई भी महंगे केमिकल या महंगी खाद खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्याज के छिलकों से फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताया है और जानकारी मैंने पूरी दी है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। फिर भी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्याज के छिलकों का बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र अपने पौधों में बनाकर दे सकें। और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित या कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरीके से छत पर बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने क्या इसका इस्तेमाल पहले किया है और क्या रिज़ल्ट मिला है वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।